हेलो दोस्तों, सॉलिडिटी फंडामेंटल कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। तो आज के लेसन में हम ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। हम उनके टाइप देखेंगे, उनके डिटेल्स देखेंगे, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं ट्रांजैक्शंस के, और ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर्स भी देखेंगे। प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में जाके आप कैसे ट्रांजैक्शंस को देख सकते हो। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस की बात कर लेते हैं। ट्रांजैक्शंस एक एक्ट है ट्रांसफर करने की इथेरियम बेस्ड एसेट्स को एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे। इसका इसका लेना देना क्रिप्टोग्राफी से भी है। ट्रांजैक्शंस जो है क्रिप्टोग्राफिकली साइंड इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं। इसको हम समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, अगर आप कोई एसेट भेज रहे हो, अगर हम इथेरियम ब्लॉकचेन की बात करें तो इथेरियम बेस्ड एसेट्स जो हैं वो आप भेज रहे हो, लेकिन आप ऐसे ही सीधा नहीं भेज रहे हो, पहले आप उसको एक डिजिटली साइन करके भेजते हो। उस चीज को ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सिर्फ एक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट से ही इनिशिएट होती हैं। अब इससे पहले कि हम इस पॉइंट को समझे, हम पहले एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो ब्लॉकचेन में दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक तो एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, वो अकाउंट जिनके पास एक प्राइवेट की होती है। माने जो भी हमारे वॉलेट एड्रेसेस हैं, जैसे हम अपना एक वॉलेट सेटअप करते हैं तो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो सारे एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट्स हैं। तो फिर दूसरे टाइप के अकाउंट्स कौन से होते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के पास भी, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है वो ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो है एसेट्स इधर से उधर भेज सकते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक तरीके के अकाउंट्स हैं, बट उनके पास अपनी कोई प्राइवेट की नहीं होती, क्योंकि वो कंट्रोल होते हैं कोड से, और जो हमारे वॉलेट एड्रेस हैं वो हर जगह कंट्रोल होते हैं प्राइवेट की से। क्योंकि ये बड़ा डिफरेंस है इन दोनों अकाउंट्स में, इसीलिए ये एक रूल है कि जो ब्लॉकचेन है उसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जो शुरू है वो सिर्फ एक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट ही कर सकता है शुरू। दूसरा कंट्रोल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इनिशिएट नहीं कर सकता, ट्रांजैक्शन शुरू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई प्राइवेट की नहीं होती या डिजिटली साइन करने का कोई तरीका नहीं होता। तो हम ब्लॉकचेन पे रह के हम ये चीज वेरीफाई नहीं कर सकते कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हमने अलाउ कर दिया कि वो भी ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हैं, तो ये कोई तरीका नहीं बचेगा ये जानने का कि वो सही सोर्स से आ रही है कि नहीं। इस अभी तो क्या हो रहा है, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट्स के पास एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। तो प्राइवेट की से हम साइन करके जब भेजते हैं तो वो इजीली वेरीफाई हो जाती है कि ये सही सोर्स से आ रहा है। इसीलिए ट्रांजैक्शन जो है शुरू हमेशा एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट से होगी, वॉलेट एड्रेस से होगी, खत्म किसी दूसरे अकाउंट पे भी हो सकती है या फिर किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शंस के तीन टाइप हैं। एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन, मतलब एक वॉलेट एड्रेस से दूसरे वॉलेट एड्रेस में, जैसे आप ईथर ट्रांसफर कर रहे हो, मैंने आज 2 ईथर अपने फ्रेंड को भेजने हैं तो उसको मैं नॉर्मल ट्रांजैक्शन का पार्ट मानूंगी। एक वॉलेट और दूसरा वॉलेट कनेक्टेड है इसमें, इस ट्रांजैक्शन में। दूसरा है इंटरनल ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है कि आप वॉलेट एड्रेस से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ट्रिगर कर रहे हो, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड, कोई फंक्शन आप ट्रिगर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एनएफटी मिंट करना है आपको, तो आपने अपने अकाउंट से उसको शुरू किया ट्रांजैक्शन को, बट आप खत्म कहाँ कर रहे हो? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप मिंट एनएफटी वाले बटन का कोड जो है वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो। इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। और तीसरी टाइप की ट्रांजैक्शन होती है टोकन ट्रांसफर, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन होती है ब्लॉकचेन में ये वाली ट्रांजैक्शन, तो इसको एक अलग टाइप दे दिया गया है। आप अपने ERC20 या 721 टोकन्स को आराम से ट्रांसफर कर सकते हो यूजिंग दिस ट्रांजैक्शंस। तो इसको इसलिए तीसरा तरीके में सिर्फ आप टोकन ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये तीन टाइप है हमारे ट्रांजैक्शंस के। अब एक बारी हम सारा लाइफ साइकिल ट्रांजैक्शन का जान लेते हैं। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन क्रिएट होती है, फिर जैसे ही वो ट्रांजैक्शन क्रिएट होती है तो जिसने वो ट्रांजैक्शन शुरू करी है, जिस वॉलेट एड्रेस ने, उसको एक ट्रांजैक्शन हैश, जो कि एक यूनिक हैश होता है, आईडी होती है, वो वापस मिलती है। और अब ये ट्रांजैक्शन जो है वो पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है और वो वेट करती है कि कोई माइनर उसको आके पिक कर ले और कंफर्म कर दे वैलिडेट करके। अब ये जो वेटिंग टाइम है कि कोई माइनर आए और उसको पिक करे, ये किस चीज पे डिपेंड होता है? कितना टाइम लग सकता है इसको पूरा होने में? ये डिपेंड करता है दो चीजों पर। एक तो उस टाइम पे नेटवर्क का ट्रैफिक कितना है, मतलब कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं प्रति सेकंड उस टाइम पे, और कितना कंपटीशन है। क्योंकि अगर ट्रैफिक ज्यादा है, ट्रांजैक्शन ज्यादा है, तो माइनर के पास ज्यादा ऑप्शंस हैं, तो हो सकता है आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाए ट्रांजैक्शन को पिक होने की।
और दूसरा आपने कितनी गैस फी सेट की है। हमने पहले भी पढ़ा था ये कि गैस फी जो होती है वो माइनर एक फीस चार्ज करता है इस चीज आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसको वेरीफाई करने के लिए, और उसको हम ट्रांजैक्शन फी या गैस फी बोलते हैं। और ये गैस फी जो है जो यूजर ट्रांजैक्शन शुरू कर रहा है वो सेट करता है अपनी मर्जी से। तो अगर आपकी गैस फी कम है तो पाइनर के पास इतना एडवांटेज नहीं है, इसलिए आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो लेट कंफर्म होगी। बट अगर आप चाहते हैं कि जल्दी हो जाए तो आप अपनी अगर गैस फी बढ़ा देंगे तो वो बहुत जल्दी कंफर्म हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी ये सारी चीजें मैच होती हैं और जो एक माइनर आता है पिक कर लेता है आपकी ट्रांजैक्शन को, वेरीफाई करके कंफर्म कर देता है, तो आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। उसमें स्टेटस में पेंडिंग से सक्सेसफुल आ जाता है, या फिर अगर किसी कारण से कुछ कमी थी ट्रांजैक्शन में तो वो फेल हो जाती है। चलिए अब हम ट्रांजैक्शन के इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शन हैश, जो कि एक 66 कैरेक्टर का यूनिक आईडी होता है। मैंने बताया जैसे ही आप इनिशिएट करते हो एक ट्रांजैक्शन तो सामने से एक यूनिक हैश आपको रिसीव होता है। अब ये हैश यूज करके आप ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में जाओ और वहां पे आप जाके आराम से चेक कर सकते हो कि वेदर आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंफर्म हो गई है या अभी पेंडिंग है। स्टेटस, ट्रांजैक्शन के 3 स्टेटस हो सकते हैं, या तो पेंडिंग है या सक्सेसफुल है या फेल्ड है। ब्लॉक, ब्लॉक मतलब वो ब्लॉक नंबर जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो ऐड की गई है। जैसे हमें पता है ब्लॉकचेन के ऊपर सारी ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स में लिखी जाती हैं, तो जिस पर्टिकुलर ब्लॉक में आपकी ट्रांजैक्शन लिखी गई है, जिस ट्रांजैक्शन को आप मॉनिटर कर रहे हो, तो उस ब्लॉक नंबर को यहाँ पे लिखा जाएगा। टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प मतलब एग्जैक्ट कौन से टाइम पे ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हुई थी, माइनर ने कब इसको ब्लॉक को माइन करा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन में आपको हर ट्रांजैक्शन की एग्जैक्ट टाइम डिटेलिंग पता चल जाएगी कि कौन सी ट्रांजैक्शन कौन से टाइम हुई थी। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब सोर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, कौन से वॉलेट एड्रेस से ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो गई थी। इंटरैक्टेड विद या टू मतलब कौन से एड्रेस पे, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस हो सकता है या फिर वॉलेट एड्रेस हो सकता है, को ये ट्रांजैक्शन डायरेक्ट की गई है। तो टू क्या है, रिसीविंग पार्टी कौन सी है। वैल्यू, आपकी ट्रांजैक्शन में क्या वैल्यू भेजी गई थी। कई बार होता है हम ईथर सेंड करते हैं, 10 ईथर सेंड कर दिए तो उसकी वैल्यू हो गई 10 ईथर। पर बहुत बार होता है जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का किसी कोड को कॉल कर रहे हैं तो हम कोई वैल्यू नहीं भेजते, हम तो सिर्फ कोड कॉल कर रहे हैं ना, तो उस केस में वैल्यू 0 ईथर भी होती है। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन की वैल्यू 0 ईथर होती है क्योंकि उसमें कुछ मनी या क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, उसमें सिर्फ एक कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है, किसी किसी ट्रांजैक्शन में कुछ अमाउंट जो होती है वो भेजी जाती है इधर से उधर, उस केस में वैल्यू 0 नहीं होगी, वो वैल्यू वो होगी जो अमाउंट आपको भेजनी है। ट्रांजैक्शन फी, जैसा कि हमने बात की, ट्रांजैक्शन फी दिखती है, हर ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन फी वहां दिखती है कि माइनर ने आपकी इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए कितनी फीस चार्ज करी। फाइनली गैस प्राइस, गैस प्राइस होता है एक यूनिट गैस के लिए कितना प्राइस पे करने को रेडी हैं। तो आपने कितना गैस प्राइस सेट करा था अपनी इस ट्रांजैक्शन के लिए, वो हर ट्रांजैक्शन के लिए आप बदल सकते हो डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक वगैरह कितना है, आप कम ज्यादा कर सकते हो, आपको कितनी जरूरत है उस ट्रांजैक्शन को पूरा करने की। तो गैस प्राइस जो है हर ट्रांजैक्शन पे चेंज होता है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जिसको हम देख रहे हैं ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में, उसका गैस प्राइस कितना था वो हम यहाँ से जान सकते हैं।